अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो गया। मैं रिस्पॉन्सेज दोनों सेक्शंस के लिए ओपन कर रहा हूँ। एग्जैक्टली 3:13 पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। साथ रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम की किसी को इशू ना हो। फिर आप सब अपना क्विज करें। मैं आप लोगों के यहाँ से नाम देख के अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अगर किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा तो काइंडली रिफ्रेश करें उसको। रिफ्रेश करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। आई रिपीट, लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा तो काइंडली वो रिफ्रेश करें और लिंक ओपन हो जाएगा।
ये मुख्तियार मरियम कौन है? 10002। हु इज 10002? क्लास अगर आपने अपने रियल ईमेल से नहीं ज्वाइन किया या आपने उधर पुट नहीं किया तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। मैं आप लोगों के ईमेल्स चेक करूंगा, जिस ईमेल से आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है सेम उसी ईमेल से अगर आप लोगों का रिस्पांस आया तो वो एक्सेप्ट होगा, दूसरा रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। एग्जैक्ट 3:13 पे मैं रिस्पॉन्सेज क्लोज कर दूंगा।
ओके क्लास, जस्ट 1 मिनट रह गया आप लोगों के पास। ओनली 1 मिनट लेफ्ट। जी अटेंडेंस हो गई है सबकी। 1 मिनट रह गया है सिर्फ आप लोगों के पास। 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट 3:14 पे मैं लिंक क्लोज कर दूंगा। एग्जैक्ट 3:14 पे क्लोज हो जाएगा। At exact 3:14 I will close the link. ओके क्लास, टाइम्स अप। अब हम लोग आज का टॉपिक तैयार करते हैं अपना, उसको स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सब्र रखें, आप लोगों को पता लग जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे चेक करने में। जिसने अपने ओरिजिनल ईमेल से क्विज नहीं किया उसके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। आपको 4 या 5 बजे के दरमियान पे किसी भी टाइम आपने जो ईमेल पुट किया था उसी ईमेल पे आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। आपको अपने मार्क्स पता लग जाएंगे। आई रिपीट, चेक करने में टाइम लगेगा मुझे, तो 5-6 बजे तक बता दूंगा सबको। अब क्विज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोबारा ना पूछे। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जॉइंस का। 3:20 पे स्टार्ट करेंगे। 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर बाकी स्टूडेंट्स आना चाहें, जो आना चाहता है या कोई लेट हो रहा है तो इसका वेट कर लेते हैं। 3:20 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी।
इंडिविजुअली मुझे किसी का याद नहीं है, जिसने टाइम पे कर दिया था उसका आ गया है, जिसने नहीं किया टाइम पे उसका नहीं आया। ओके, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जॉइंस। इससे पहले आप लोग जब भी दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते थे, आप लोग कॉन्स्टेंट्स लगाते थे, प्राइमरी एंड फॉरेन की के थ्रू दो टेबल्स को आप रिलेट करते थे। जॉइंस में क्या होता है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और प्लस कोई भी कंडीशन होती है आपके पास। अब जॉइंस करते क्या हैं? जॉइंस रोज को रिलेट करते हैं आपस में, combine rows from two or more tables based on a related column। एक related column के थ्रू हम लोग दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। जॉइंस की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है नेचुरल जॉइन। जी, रिजल्ट मैं शेयर कर दूंगा, 5 बजे तक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा, एंड आपने जो ईमेल डाला है उस ईमेल पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब कोई रिपीट ना करे ये रिजल्ट के बारे में। ओके, पहली टाइप है हमारे पास नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में आप यहाँ पे देखें, आपके पास दो टेबल हैं, एक टेबल 1 है एंड दूसरा टेबल 2 है। टेबल 1 के अंदर एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है एंड एड्रेस है। इसके अंदर मैंने 4 इंसर्शंस की हुई हैं एंड दूसरे टेबल के अंदर मैंने 3 इंसर्शंस की हुई हैं। अब इन दोनों टेबल्स को मैंने एक दूसरे के साथ रिलेटेड कॉलम के साथ मैंने लिंक किया है, जो कि रिलेटेड कॉलम है यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर मौजूद है एंड यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर मौजूद है। तो आप इसकी सिंपल क्वेरी क्या लिखोगे? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इज इक्वल टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है? आपने एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट किया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के अंदर से, एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट किया टेबल के एम्प्लॉय टेबल के अंदर से, और एड्रेस आपने बता दिया कि वेयर एड्रेस इज इक्वल टू एक्स, तो उसको लिंक कर देगा वो। जॉइंस की एक तो है, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है एंड सेकेंडली इसका है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके जा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं और ज़्यादा क्लास जो है वो ज़िद करती है कि हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन भी कराएं, तो फिर आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन भी करा दूंगा। फाइंड एम्प्लॉय नेम्स हु इज़ वर्किंग इन आर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे उन लोगों ने पूछा हुआ है कि एक एम्प्लॉय नेम को फाइंड करो जो कि काम कर रहा हो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है वो 1, 2 एंड 4 ही काम कर रहा है। देखें, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो किसके साथ लिंक हो रहा है? एम्प्लॉय नंबर 1, 2 एंड 4 के साथ। जो 3 एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर 3 है, वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नंबर नहीं है 3 के नाम से जो किसी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट हो। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उस एम्प्लॉय नेम बताएं जो कि काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसके लिए सिंपल क्यूरी आप ये लिखोगे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम। अब अगर आपने दोनों टेबल्स एक साथ सिलेक्ट करने हैं तो आप सिंपल क्या लिखोगे कि पहले टेबल का नाम एंड कॉमा दूसरे टेबल का नाम लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय पहला टेबल मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर दूसरा टेबल भी सिलेक्ट कर दिया। आगे मैंने कंडीशन लगाई है वेयर। वेयर एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है उसका नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है ये टेबल का नाम है, फिर डॉट एट्रीब्यूट का नाम है, फिर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट टेबल का नाम है डॉट एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर उसका नाम है। जब आप ये वाली क्यूरी रन करोगे, आप अगर चाहते हो तो आप इस सारी पहले इसको क्रिएट करो एसक्यूएल के अंदर, उसके बाद इसके अंदर ये इंसर्शंस करो, और उसके बाद आप ये वाली क्यूरी रन करके देख सकते हो कि आपके पास ये सिमिलर रिजल्ट आएगा। जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थीटा जॉइन। थीटा जॉइन क्या करता है? रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सिलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है? सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम फैकल्टी कोर्स। अब यहाँ पे दो कोई भी टेबल्स हैं, एक है फैकल्टी दूसरा है कोर्स। वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू प्रोफेसर। आपने कंडीशन बता दी है कि
डेजिग्नेशन जो है वो प्रोफेसर होनी चाहिए। ये कोई भी दो टेबल्स हैं, आप अपनी मर्जी के कोई भी दो टेबल्स ले सकते हो, तीन टेबल्स ले सकते हो, उनको आपस में ओके। आज वाली क्लास में हम लोग सिंपल यही करते हैं। एंड अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो आज की जो हम लोग क्लास में थ्योरेटिकली कर रहे हैं इसको मैं प्रैक्टिकली कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मंडे वाली क्लास में इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वी जॉइन, अ टाइप ऑफ जॉइन इन विच रोज आर जॉइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन द टू रिलेशंस। एक ऐसा टाइप है जॉइन का जिसमें हम रोज को जॉइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स। कॉमन जो एट्रीब्यूट्स हैं उन उस हिसाब से रोज जो हैं वो आपस में जॉइन होती हैं बिटवीन द टू रिलेशंस, दो रिलेशंस के दरमियान, मतलब दो टेबल्स के दरमियान। रोज हैविंग सेम वैल्यू इन द कॉमन एट्रीब्यूट्स आर जॉइंड। कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। अब जब भी आप इक्वी जॉइन के अंदर दो कॉमन एट्रीब्यूट्स को जॉइन करोगे दो रोज में से, तो इसमें क्या होगा कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रिपीट करेंगे, वो आपके पास ट्वाइस शो होंगे। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक मेरे पास टेबल है फैकल्टी, फैकल्टी के अंदर फैकल्टी आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन है। दूसरा टेबल है कोर्स का, कोर्स आईडी, टाइटल एंड एफआईडी। अब यहाँ पे देखें, जब भी आप लोगों को बोला जाएगा ना कि आपने इक्वी जॉइन लिखना है, तो ये आप लोग हैंड रिटन ही लिखोगे और इक्वी जॉइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह है। ये इक्वी जॉइन की रिप्रेजेंटेशन है। आपने सिंबल क्या लिखा कि फैकल्टी टेबल का नाम है, आपने इक्वी जॉइन का सिंबल लिखा, फिर फैकल्टी डॉट फैक आई डी इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट एफ आई डी। अब इक्वी जॉइन के अंदर क्या होता है, अभी आप लोग ये बोल सकते हो कि ये इक्वी जॉइन और जो आपके पास नेचुरल जॉइन था ये बिल्कुल सेम है। ये सेम इस तरह नहीं है क्योंकि आप लोग देखें जब आप दो टेबल्स को आपस में रिलेट कर रहे थे तो ई नंबर एंड ई नंबर दोनों टेबल्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे उनका नाम सेम था। जबकि आप इक्वी जॉइन के अंदर देखें तो जो दो एट्रीब्यूट्स हैं उनका नाम डिफरेंट है, एक फैक आईडी है एंड दूसरा एफ आईडी है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। नेक्स्ट आप इसको क्यूरी लिख सकते हो, सिलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्स, दोनों टेबल्स को एक साथ सिलेक्ट कर दिया, वेयर फैकल्टी डॉट फैक आई डी इज इक्वल टू कोर्स डॉट एफ आई डी। जो अब फैक आईडी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं एंड एफ आईडी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी वो आपको शो करेगा, जो सिमिलर नहीं होंगी वो शो नहीं करेगा। इसके बाद आप हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल जॉइन। द नेचुरल जॉइन इज सिमिलर टू इक्वी जॉइन एक्सेप्ट दैट कॉमन कॉलम अपीयरिंग वंस। इक्वी जॉइन के अंदर क्या होता था, जो कॉमन जो एट्रीब्यूट होता था वो ट्वाइस अपीयर होता था, जबकि आउटपुट के अंदर ट्वाइस अपीयर होता था, जबकि नेचुरल जॉइन के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सिंपल एक ही बार अपीयर होता है। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल जॉइन रिक्वायर्स दैट द टू जॉइन एट्रीब्यूट्स हैव द सेम नेम्स इन बोथ रिलेशन। दोनों के सेम नेम्स हैं और एक ही बार अपीयर होगा आपका। उसके बाद है हमारे पास आउटर जॉइन। In outer join, all tuples of left and right relations are part of output. All tuple of right left relation which are not matched with left right relation are left as null. अब आउटर जॉइंस के अंदर मेरे पास दो इसकी सब कैटेगरीज हैं, एक लेफ्ट आउटर जॉइन है एंड एक राइट आउटर जॉइन है। जो लेफ्ट आउटर जॉइन है उसको हम लोग डिनोट इस तरह करते हैं, ये सिंबल आपने याद रखना है कि लेफ्ट आउटर जॉइन जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है एंड राइट आउटर जॉइन किस तरह रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स टपल ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल्स फ्रॉम द राइट हैंड रिलेशन। आपके पास कोई भी दो टेबल्स हैं, नेम एज एंड फूड पीपल के अंदर है एंड मेन्यू के अंदर फूड एंड डे है आपके पास। यहाँ पे देखें कॉमन एट्रीब्यूट आपके पास फूड एंड फूड दोनों टेबल के अंदर यूज हो रहा है। आपने क्या करना है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। यहाँ पे वो सिंपल ये बोल रहा है, इट इंक्लूड टपल ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल्स फ्रॉम द राइट हैंड रिलेशन। जो मैच कर रहे होंगे राइट साइड से सिर्फ उनको लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से अगर कोई मैच भी कर रहा है तो उनको डायरेक्ट नल लिखेंगे। अब अगर लेफ्ट हैंड से आप देखें, नल नल मैंने लिख दिया, नल नल लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास जो रिलेशंस हैं ये मैच नहीं कर रहे आपस में। इसी तरह हमारे पास आ जाता है राइट आउटर। राइट आउटर के लिए मेरे पास रिप्रेजेंटेशन ये है। इसमें क्या है कि इट इंक्लूड्स ऑल टपल ऑफ राइट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड्स ओनली मैचिंग टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रिलेशन।
अब लेफ्ट हैंड के ऊपर मैंने नल लिख दिया, पहले राइट हैंड साइड पे रखा था, अब राइट आउटर में लेफ्ट साइड पे नल लिखना है एंड लेफ्ट आउटर में राइट साइड पे नल लिखना है। फिर मेरे पास आ जाता है फुल आउटर। फुल आउटर को मैं इस तरह डिनोट करता हूँ, इट इंक्लूड्स ऑल द टपल ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशंस। इसमें सारे टपल्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट रिलेशंस के। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि नल जो है आपको राइट साइड पे भी शो हो रहा है एंड नल जो है वो आपको लेफ्ट साइड पे भी शो हो रहा है। तो क्लास ये था आज का जॉइंट्स का एक ओवरव्यू थियोरेटिकली। अगर आप सबको क्लियर है ये टॉपिक तो फिर तो जॉइंट्स का टॉपिक यहाँ पे ही ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाते। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है या किसी एक को भी क्लियर नहीं है तो मैं इसकी कल प्रैक्टिकल मंडे को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करा दूंगा एंड उसमें आपको फिर क्लियर हो जाएगा ये। या इसी वीक कोई रीस्केड्यूल क्लास लगा लेंगे, ए सेक्शन के साथ अलग एंड बी सेक्शन के साथ अलग। अब जिस तरह आप लोगों को ठीक लगता है आप बता दें। ओके, ये वाली स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा, 4A वालों के साथ शेयर कर दी, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है एंड अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करानी है तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग। माइक अनम्यूट की भी ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। क्विज के नंबर किस वक्त तक लग जाएंगे? कुछ लड़के कह रहे हैं कि हमने सबमिट कर दिया है लेकिन अभी वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मैं क्विज को चेक करूंगा आप लोगों के ईमेल्स के साथ, उसको मैच करके ना, तो जल्दी जितना जल्दी हो सका मैं अपलोड कर दूंगा। 4-5 बज जाएंगे तकरीबन। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बस भाई इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, समझ मोस्टली अवाम को नहीं आई इसकी। ओके ठीक है, प्रैक्टिकल चलो इम्प्लीमेंटेशन मैं कराऊंगा तो पेपर के अंदर मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, फिर ये सोच लो। जी ठीक है इस तरह। भाई ऐसे ही ठीक है। नहीं, अगर आप, मैं इसलिए आप सबको बोल रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। अगर वो पेपर में आएगा तो क्या आप लोगों को मैं समझाऊंगा, अगर जिसको समझ नहीं आता वो दोबारा पूछेगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं इसकी करा दूंगा रीस्केड्यूल क्लास लेके, लेकिन वो चीज़ पेपर में इंक्लूड होगी। फिर एम क्या डेफिनेशन आएंगी बस? डेफिनेशंस नहीं, आप इस तरह सिंपल इसको डिनोट करेंगे और मैं इस तरह टेबल दे दूंगा तो आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट लेके फुल आउटर ज्वाइन इस तरह, मतलब आपके पास एक गिवन इस तरह आपके पास दो टेबल्स होंगे, उनका डाटा होगा और उसको आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिख के और यहाँ पे आपने सॉल्व करना है बस। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके भी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी लेंथी है बस। जिस तरह आप लोगों को बेहतर लगता है। एंड हमारी क्या 6-7 क्यूरीज के टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे व्यू व्यू को क्रिएट करना। माइक अनम्यूट म्यूट कर रख दें अपना। व्यूज क्रिएट करना मैंने आप लोगों को बताना है। फिर 5-6 क्यूरीज और हैं जो कि रहती हैं, उसके बाद आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट है। आप लोगों के सीआर के साथ मैंने शेयर कर दिया है, वो आपके साथ शेयर कर देगा ये आज की लेक्चर का पीडीएफ। CS4B वालों के सीआर के साथ मैंने शेयर कर दिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो क्लास लीव कर सकते हैं, अब आप लोग रेस्ट कर सकते हैं आराम से। अगर प्रीवियस किसी को टॉपिक समझना है तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास एंड कर रहे हैं। आज 5:30 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी को प्रीवियस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी 3:34 पे आप पूछ रहे हैं आपका क्विज कैसे एक्सेप्ट हो सकता है?
स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं जुल्कैफ आपके सीआर के साथ, उससे कोऑर्डिनेट करें, उसको मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। रिपीट, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर सबके सामने नहीं कर सकते तो मैसेज पे कर दें। तो अमान, आपने जो भी बात करनी है आप मुझे मैसेज कर दें। जी, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की हुई है, आप रिकॉर्डिंग देख लें, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप पूछ लें। हाँ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 10 अगस्त को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके मुझे उसका लिंक शेयर करना है। जिसने 10 अगस्त को नहीं किया तो उसके प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स हैं। मैंने प्रोजेक्ट का बहुत पहले अनाउंस किया हुआ था। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ 5 बजे तक शेयर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आती तो एक क्लास अरेंज कर लेंगे, या नेक्स्ट नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में आप लोगों को उस टॉपिक समझा दूंगा। एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं सबको यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करें, एंड साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करें कि आखिर में आप लोगों का प्रोजेक्ट चेक करते वक्त मैं 0 मार्क ना कर दूं। इसलिए साथ साथ मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये काम किया है। जो आप लोगों को प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट दी हुई थी मैंने गूगल क्लासरूम पे, उसको फॉलो करें। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक हम रिपीट कर लेंगे। आप लोगों की रीस्केड्यूल क्लास है CS4A वालों की, थर्सडे वाले दिन आई गेस, या फ्राइडे वाले दिन है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आप लोगों के कोई भी इश्यूज़ हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि एक ईमेल, सही डिटेल्ड ईमेल लिख के मुझे भेज दें, मैं उसको देख लूँगा, साथ फाइल्स भी सेंड कर लें। जो भी इशू है आप लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोगों के 2 डेटाबेस बन गए हैं, लिंक नहीं हो रहा। लाइबा जदून, देखें आप लोगों के जो ग्रुप्स मैंने अब बना दिए हैं, अब वो ग्रुप किसी सूरत चेंज नहीं होंगे। आपने इसी के साथ एडजस्ट करना है। अगर आप नहीं कर सकती तो आप लोग 0 मार्क्स ले लें, मैं अब ग्रुप चेंज नहीं कर सकता, अभी बहुत लेट हो गया। जी, एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? मोहम्मद हमजा जी, पूछें। मैसेज टाइप करें मोहम्मद हमजा। जी बिल्कुल, आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे बात की थी, लेकिन मैंने उसको साफ अल्फाजों में बता दिया था कि चेंज नहीं हो सकता। मोहम्मद हमज़ा, मैंने टाइम जो है वो 3:14 तक एक्सटेंड किया था। अगर उस टाइम पे आप लोगों ने सेंड कर दिया तो मेरे पास आ गया है, नहीं किया तो नहीं आया। आप CS4A वाले जितने भी हैं, अगर आप लोगों को कोई एक टॉपिक है जो मेजॉरिटी में सबको समझ नहीं आया तो वो मुझे बता देना। रीस्केड्यूल क्लास में हम उसको अरेंज कर लेंगे। एंड 6-7 क्यूरीज हैं आप लोगों की, SQL क्यूरीज वो रहती हैं। एंड 4B वालों के लिए भी यही बात है, अगर आप लोगों को भी कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता दें, एंड जो मेजॉरिटी वाला टॉपिक हुआ उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
सेक्शन ए वालों का सेक्शन बी के साथ प्रोजेक्ट अलाउ नहीं है। अगर मैम ने अलाउ किया तो मैम से ही जाके फिर मार्क्स भी ले लेना आप लोग। मैं अलाउ नहीं कर रहा इस चीज़ को। ठीक है जुल्कैफ, नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक हम रिपीट कर देंगे। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। अटेंडेंस हो गई है आपकी? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको रिप्लाई कर दिया अब्दुल वहाब। आप कह रहे हैं मैंने मैम से बात किए हैं, सेक्शन ए का हूँ, मेरे पास रूम पे 2 बंदे हैं। सेक्शन बी वालों के साथ आपको मैं अलाउ नहीं कर सकता। आपका जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, आप गूगल क्लासरूम पे देखें, आपके पार्टिसिपेंट्स का नाम जो है, ग्रुप मेंबर्स का नाम मैंने शेयर किया हुआ है, आप उन्हीं के साथ प्रोजेक्ट करेंगे। उनके अलावा आपका प्रोजेक्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अनस हफीज़, आपकी अटेंडेंस हो गई है। मानूर नवाज, अटेंडेंस हो गई है। अब्दुल वहाब, अगर आपने मैम से बात की है तो फिर आप मुझसे ना पूछें, मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा एंड मैम भी नहीं करेंगी। अगर आपने फिर भी मैम से बात की है तो आप मैम से रिकन्फर्म कर लें। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।